वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक की नेक्स्ट पोएम शेपर शेप्ड। दिस पोएम इज अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ द सुप्रीम ट्रुथ। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी usually makes a person proud of his or her achievements। तो जो भौतिक समृद्धि है आमतौर पर व्यक्ति को उसकी उपलब्धियों पर गर्व कराती है, प्राउड फील कराती है। Sometimes the person has to face the reality that money and wealth cannot always bring happiness and a sense of accomplishment। लेकिन कभी कदार व्यक्ति को इस वास्तविकता का सामना करना पड़ता है कि धन और संपत्ति हमेशा खुशी नहीं लाते। Let's read a poem अबाउट सच अ रियलाइजेशन। तो आइए ऐसी ही अनुभूति के बारे में एक कविता पढ़ते हैं जिसमें कवि ने एक गहरी और दार्शनिक सोच के बारे में बताया है। इस कविता का मुख्य विषय यह है कि कैसे व्यक्ति जीवन में अपने अहंकार और गर्व से ऊपर उठकर उच्चतर सत्य की प्राप्ति कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। इन डेज गॉन बाय आई यूज्ड टू बी a potter who would feel his fingers mold the yielding clay to pattern on his wheel. But now, through wisdom lately won, that pride has gone away. I have ceased to be the potter and have learned to be the clay. तो इस पहले स्टैंजा में कवि अपनी पुरानी पहचान को याद करते हुए कहते हैं कि पहले वो एक कुम्हार थे। कुम्हार यानी पॉटर थे जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। वह अपने हाथों से नरम मिट्टी को घुमाकर विभिन्न आकृतियों में ढालते थे। उस समय उन्हें अपनी इस कला पर गर्व था, लेकिन जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब उनका ये गर्व समाप्त हो गया। अब वे खुद को कुम्हार नहीं मानते बल्कि खुद को वो मिट्टी ही मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कवि हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले वो अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार ढालने की कोशिश करते थे, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि जीवन को उसके स्वाभाविक धारा में ही बहने देना चाहिए। इसी में हमारी बुद्धिमानी है। मिट्टी को यहाँ विनम्रता और आत्मसमर्पण का प्रतीक कहा गया है, जबकि कुम्हार अहंकार और गर्व का प्रतीक है। तो हमें अहंकार और गर्व को छोड़ के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इन अदर डेज आई यूज्ड टू बी अ पोएट थ्रू whose pens innumerable songs would come to win the hearts of men. But now, through new got knowledge, which I had not had so long, I have ceased to be the poet and have learned to be the song. दूसरे स्टैंजा में कवि अपने को गीत बनने की यात्रा यानी कवि से गीत बनने की यात्रा के बारे में बताते हैं। वो आगे कहते हैं कि पहले वो एक कवि थे और अपनी कलम से, अपने पेन से वो ना जाने कितने गीत लिखते थे, असंख्य गीत लिखते थे और वो गीत लोगों के दिलों को छूते थे। लेकिन अब नए ज्ञान के साथ उन्होंने कवि के रूप में खुद को देखना बंद कर दिया है और वो खुद एक गीत के रूप में खुद को देखते हैं। यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि पहले वे अपनी कला के रचनाकार थे, लेकिन अब वे खुद को उस रचना का हिस्सा मानते हैं। यह परिवर्तन ये दिखाता है कि कवि ने अपनी पहचान को एक उच्चतर स्तर पर पहुंचा दिया है, जहां वे अपनी रचनाओं के साथ एक हो गए हैं। I was a fashioner of swords in days that now are gone, which on 100 battlefields glittered and gleamed and shone. But now I am brimming with the silence of the Lord. I have ceased to be sword maker and have learned to be a sword. थर्ड स्टैंजा में तलवार निर्माता से तलवार बनने की यात्रा। कवि कहते हैं कि पहले वो एक तलवार बनाने वाले थे यानी स्वॉर्ड मेकर थे, जिनकी बनाई हुई तलवारें युद्ध के मैदानों में चमकती थीं, लेकिन अब वे ईश्वर की शांति से भर गए हैं। उन्होंने खुद को तलवार बनाने वाले के रूप में देखना छोड़ दिया है और अब वो खुद एक तलवार के रूप में खुद को देखते हैं।
यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं कि पहले वे दूसरों के लिए शक्ति और विनाश के स्रोत थे, लेकिन अब वे खुद को शांति का प्रतीक मानते हैं। तलवार निर्माता यानी बाहरी शक्ति का प्रतीक, जबकि तलवार खुद आंतरिक शक्ति और शांति का प्रतीक। In bygone days, I used to be a dreamer who would hurt on every side an insolence of emerald and pearl. But now I am kneeling at the feet of the Supreme. I have ceased to be the dreamer and I have learned to be the dream. फोर्थ स्टैंजा में वो अपने आप को ड्रीमर से ड्रीम बनते हुए देखते हैं। कवि अंत में ये कहते हैं कि पहले वो ड्रीमर थे जो अपने सपनों को हर दिशा में बिखेरते थे, लेकिन अब वे ईश्वर के चरणों में नतमस्तक हो गए हैं। उन्होंने खुद को ईश्वर के आगे समर्पित कर दिया है। उन्होंने खुद अपने आप को एक ड्रीमर के रूप में देखना बंद कर दिया है और वो अब खुद एक ड्रीम के रूप में खुद को देखने लगे हैं। जहाँ व्यक्ति खुद को सृजनकर्ता यानी एक क्रिएटिव पर्सन से क्रिएटिविटी के रूप में देखना शुरू कर देता है। तो ये तो हो गया पोएम का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपके कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। कोई वीडियो का लिंक चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।